हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरिलेट रूटीन टू माय ब्रदर्स। ये मानभा थोड़ी बड़ी है इसके चैप्टर, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप सब इसको देखिए, बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी के स्टार्टिंग में एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि बोलते हैं, मैं कभी नहीं सोची थी कि 99 साल भटकने के बाद मेरा जन्म कहाँ होगा। जहाँ तक मेरा पिछले जन्म की बात है, एक सेंटेंस में बताया जा सकता है। मैं महान और कुलीन जहनान प्रिंस की बेटी थी, पर मेरी माँ मेरे जन्म के बाद मर गई। मुझे राजधानी शहर में बंधक के रूप में घर में नज़रबंद कर दिया गया था, ताकि मेरे पिता और बड़े भाई को नियंत्रण में किया जा सके। बड़ा होना एक मुश्किल सफ़र था। अंत में मुझे यंग एम्परर से जबरदस्ती शादी करवाया गया। मेरी शादी इसलिए क्योंकि मेरे पिता और भाई को कोई खत्म करना चाहता था। आखिर में मैं गलती से जिस एरो से मेरे भाई को लगा था वो मुझे भी लग गई, पर मैं लकी थी क्योंकि स्वर्ग ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं एक छोटी सी प्यारी सी लड़की के रूप में मेरा जन्म हुआ है, बल्कि मुझे जन्म से ही किसी की किस्मत देखने की क्षमता मिली है। इस शरीर का पिता जो है वो एक फेमस एक्टर है। जब तक मैं उसकी अच्छी नज़र में आ जाती हूँ तो मुझे अपने दिन पीछे नहीं देखने बिताने पड़ेंगे। वो नाचते हुए जाती है और बोलती है, पापा आपकी बेटी आ रही है। उसके बाद उसका पिता का घर देखते हैं हम, जहाँ की न्यूज़ चल रहा होता है और न्यूज़ में बोल रहे होते हैं। सभी जानते हैं कि एक्टर ली जेनबाई अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं और ब्ला ब्ला और कुछ बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब से हमारी फीमेल लीड के पापा को हम बोलेंगे जीबाई, और वो टीवी बंद करता है। जीबाई बोलता है, ये न्यूज़ सच है। मैं सिर्फ बैंकरप्ट नहीं हुआ, मैं बल्कि बहुत बड़े कर्ज में भी हूँ। तुम सबको इसलिए अडॉप्ट किया गया था, मेरी अच्छी छवि बनाने के लिए। अब मैं तुम सबको रहने का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। उसका जो दूसरा बेटा होता है जिसको कि उसने अडॉप्ट किया था, वो बोलता है, हे मिस्टर ली, क्या अब आप हमें नहीं चाहते। जिबाई बोलता है, निकल जाओ। उसका बड़ा बेटा आते हुए बोलता है, मैं छोड़ सकता हूँ अपनी पढ़ाई, मैं तुम्हारे कर्जे में मदद करने की कोशिश करूंगा, मैं जॉब पर जा सकता हूँ। जिबाई बोलता है, तुम। गाइस, जिबाई का मतलब है कि जो वो इतना बड़ा कर्जे में है और वो इतना छोटा है और वो उसकी मदद करेगा। उसका बड़ा बेटा हाथों को मुट्ठी करते हुए बोलता है, हमें क्या करना चाहिए ताकि तुम हमें दूर ना भगाओ। जी भाई सोचते हुए बोलता है उसे, जब तक कि तुम मेरी बेटी नहीं बन जाती, मैं शायद एक अच्छा इंसान ना बनूं, लेकिन मैं अपने पिछले जीवन की प्रेमिका को अभी नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुन के उन लोगों को जैसे सदमा ही लग चुका होता है। तभी डोरबेल की आवाज आती है और उसका पापा बोलता है, डिलीवरी आ गई है, जाओ दरवाजा खोलो और वहीं से बाहर निकल जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ आखिरी खाना खाने का पैसा नहीं है। उसका छोटा बेटा भागते हुए बोलता है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। उसका छोटा बेटा जब दरवाजा खोलता है बोलता है, देख के उस लड़के को, ये डिलीवरी बॉय नहीं है। हमारी छोटी सी फीमेल लीड को देखते हैं जो बोलते हैं, हेलो बिग ब्रदर, मैं पापा को ढूंढने आई हूँ। जीबाई अंदर से आवाज देता है, अरे बच्चे, तुम्हें डिलीवरी लेने में इतनी लेट क्यों हो रही है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि दरवाजे पर खड़े होकर खाना चुराने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज़ सुन के वो छोटी सी बच्ची भाग कर जाती है अंदर और जीबाई के सामने खड़ी हो जाती है। वो जब अंदर आती है तो जीबाई को देख के हैरान हो रही होती है और जीबाई बोलता है, ये छोटी लड़की कहाँ से आई। छोटी सी फीमेल लीड उसको देख के मन में बोलती है, वाह, क्या कितनी अच्छी किस्मत है। वो उसके पास जाके बोलती है, पापा मुझे गोदी उठा लो। जिबाई अपने मन में बोलता है, ये खोया हुआ बच्चा किसका है जो इधर उधर घूमकर सबको पापा कहकर पुकार रहा है। जिबाई अपने मन में बोलता है, मैंने बहुत रिलेशन बनाई है लेकिन कभी भी नया जीवन नहीं मिला। जिबाई उन तीनों को बोलता है, जहाँ खोया हुआ चीज मिलता है तुम्हें उधर जाना चाहिए और इसको भी लेकर जाना। जब उन सबको वो बोल के जा रहा था तब उसका पैर पकड़ लेता है कोई और जब पीछे देखता है तो देखता है हमारी छोटी सी प्यारी फीमेल लीड इसको प्यार से बोलती है, पापा। वो सुन के वो पूरा ब्लश कर रहा होता है
जीवाई बोलता है छोड़ो। तब हमारी फीमेल लीड अपने सर हिलाते हुए बोलती है, तुम एक बुरे पापा हो, तुम मम्मा के साथ सोए और जिम्मेदारी लिए बिना भाग गए। जीवाई उसको उठाते हुए बोलता है, तुम्हारी मम्मा के साथ मैं कब सोया और कब भाग गया? वो अपने डीएनए टेस्ट का कागज देते हुए बोलती है, 4 साल पहले वेल्स होटल के रूम नंबर 1902 में। जब जीवाई वो कागज देख रहा था तो हमारी फीमेल लीड बोलती है, मम्मा ने कहा था कि यही सबूत है। मम्मा ने यह भी कहा कि अगर पापा ने यकीन नहीं किया तो मुझे अपने हेयर दो। जीवाई उस कागज को बंद करता है, हमारी फीमेल लीड को उठाता है और एक डब्बे में पैक कर देता है। फिर देखते हैं उसका बड़ा बेटा बोलता है, डैड क्या आपने नहीं कहा था कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन आप अपने पिछले जीवन की छोटी प्रेमी को कभी नहीं छोड़ सकते थे? वो अपने दोनों भाइयों को देखते हुए बोलता है, और जब आप जॉब पर होगे तब हम अपनी बहन का देखभाल कर सकते हैं। तो वो दोनों समझ गए होते हैं और उसका दूसरा भाई बोलता है, बिग ब्रदर स्कूल जाने वाले हैं और एक इंसान उसकी देखभाल के लिए काफी नहीं होगा। अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ, मैं अपनी सिस्टर को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। उसका छोटा भाई बोलता है, मैं भी हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को खाना खिलाने में मदद कर सकता हूँ। तब सीबाई मुस्कुराता है और बोलता है, अगर ये छोटी लड़की सच में मेरी बेटी है तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मैं इसे छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन तुम सबको बाहर निकल जाना चाहिए। तुम तीनों के ऊपर खर्च किया गया पैसा मेरे लिए कुछ नैनीस को रखने के लिए काफ़ी होंगे। उसका बड़ा बेटा बोलता है, डैड मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने स्कॉलरशिप के पैसे बचाया हूँ, 1,20,000 है मेरे पास, स्कूल में पढ़ने के लिए काफ़ी है और बचा हुआ मेरी बहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका दूसरा बेटा भी पैसा देते हुए बोलता है, यहाँ इस महीने के लिए मेरे पास इतना ही है, मैं वादा करता हूँ कि अगले महीने में ज़्यादा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए बचा सकता हूँ, मेरे बहन के लिए। सी भाई उसे बोलता है, तुम्हारी इससे ज़्यादा कमाने का क्या मतलब है? तुमने वो पैसे कहाँ से कमाए हैं? वो बोलता है, मेरी क्लासमेट ने दिया है, प्रोटेक्शन फी 50 ए वीक और 150 मंथ के लिए। वो बोलता है, उन्होंने मन से दिया है पैसा, मैंने उन्हें फोर्स नहीं किया। उसका छोटा बेटा एक बैग से खाना निकालते हुए बोलता है, डैड उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका खाना चखने जाऊं तो वो मुझे हमेशा मुफ्त में खाना देंगे और मैं अपनी छोटी बहन को मुफ्त में खाना खिलाने ले जाऊंगा, प्लीज़ आप हमें मत निकालिए डैड। और वो रो रहा होता है। ये सब देख के ज़िबाई अपने सर में हाथ रख लेता है और हमारी फीमेल लीड मन में बोल रही होती है, ये बच्चे किस्मत से बहुत अच्छे हैं, उनमें कम उम्र में ही बड़े काम करने की क्षमता है। मम्मा को मेरे भूखे रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चैप्टर 1 यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप देख पाए।